आपका स्वागत है एडू क्लासेस में, जहाँ पे आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं अविरल सर। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? चैप्टर 3, और वहाँ पे हम आपको टोकन्स के बारे में बताते हैं, जावा टोकन्स के बारे में। जावा टोकन्स होते क्या हैं? वो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड मैनी अदर्स। हमने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था। अब कौन से कीवर्ड्स, कैसे कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे आज। एग्जाम्पल्स। अब हमने आपको कीवर्ड्स बताए थे, कीवर्ड्स से एग्जाम्पल नहीं बताए थे। अब कीवर्ड्स से एग्जाम्पल्स होते क्या हैं? कीवर्ड के एग्जाम्पल्स हैं इफ़, फॉर, वाइल, डू वाइल, कंटिन्यू, पार्स, इंटीजर, कैर, इंट, फ्लोट, ब्रेक, स्विच, फाइनल, थ्रोस, न्यू, दिस, सुपर, केस, ट्राई, कैच, इंपोर्ट एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। समझे बेटा? ये सब कीवर्ड होते हैं। अब इन कीवर्ड्स को लोग यूज़ करते हैं, किस पे यूज़ करते हैं? हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स, दोज क्वांटिटीज which changes their values during the program execution are called identifiers of variables। अब identifiers of variables होते क्या हैं, हिंदी में समझ लो। हम लोग प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स और को हम लोग लेते हैं कुछ वैल्यूज़ को डालने के लिए, जैसे A B C D I N कैरेक्टर्स को ले लेते हैं, उसको डालने पर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, पुट कर देते हैं उस पर। ठीक है, उन जो वेरिएबल्स लेते हैं वो आइडेंटिफायर्स लाते हैं। उसमें जो कोई कंडीशन दी गई है वही आइडेंटिफायर्स होंगे जो अपना जो वैल्यू है, उनकी पास वैल्यू है, वो उनकी प्रोग्राम में चेंज होती रहेगी। चेंजेस देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ठीक है बेटा? तो आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विद चेंजेस, जो क्वांटिटी अपनी वैल्यू चेंज करे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में आते आते, तब उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर फ्यू रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। अब आइडेंटिफायर और वेरिएबल का नेम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जावा ने कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भैया वेरिएबल का नेम कैसे देंगे। तो तुम दे देगा नेम और तुम सोच रहे हो कि भैया नेम कैसे दें, और तुम दे दिया और वो वैसे देते ही नहीं है नेम, तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। ठीक है? तो अब एरर ना बताए इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करना है आपको। तो फर्स्ट रूल क्या है? एन आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ एन अल्फ़ाबेट लेटर। जो आइडेंटिफायर और वेरिएबल है, तो आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों ही कर सकते हैं। अब ये सोचो कि आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं कर सकते और वेरिएबल को आइडेंटिफायर नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ठीक है? अब आइडेंटिफायर को या वेरिएबल को बात एक ही है, तो हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर और वेरिएबल, कुछ भी कह लो, हम तो वेरिएबल कहते हैं बेटा। ठीक है? एक वेरिएबल है तो उसका जो नेम होगा वो अल्फ़ाबेट लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग मतलब एस क्या है? एस एक अल्फ़ाबेट लेटर है, वो लेटर है। ठीक है? अब जो वर्ड्स इन तरीके से शुरू होते हैं, मतलब जिनका वेरिएबल ऐसे शुरू होता है कि जिसका उस पर अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, ठीक है, ABCDEFG कुछ दिया हुआ है A से लेकर Z तक, तो वो वेरिएबल होंगे, इसमें रूल दिया हुआ है। ठीक है? और इट शुड नॉट बिगिन विद अ डिजिट
एंड अमॉन्ग द स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी एन अंडरस्कोर एंड डॉलर। वो किसी भी डिजिट की से शुरुआत नहीं करना चाहिए। जैसे बिगिन, ऐसा सोचो कि लिख दो 1 अप्रैल, तो 1 यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 1। 1 क्या है डिजिट है, तो 1 अप्रैल एक वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अंडरस्कोर वेरिएबल, अंडरस्कोर मतलब अंडरस्कोर अप्रैल लिख दिया, ठीक है, अंडरस्कोर अप्रैल तो भी वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। डॉलर वेरिएबल मतलब डॉलर और साथ में मेरा नाम डॉलर अप्रैल तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल नहीं कहलाएगा, और क्या, ठीक है, समझ लो। अगर डिजिट लगी है तो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर अंडरस्कोर लगा हुआ है तो वेरिएबल नहीं है, डॉलर लगा हुआ है तो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट लेटर्स एंड डिजिट्स अंडरस्कोर टुगेदर। अब कोई वेरिएबल है तो वो क्या कर सकता है, लेटर्स तो कंसिस्ट कर देगा ही, मतलब क्या कहा था कि न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई अंडरस्कोर डॉलर है साइन है उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मगर हमने ये नहीं कहा कि उसके बीच में, वेरिएबल के बीच में या फिर लास्ट में ना लगाओ, ये नहीं, जैसा कुछ नहीं कहा, ऐसा रूल है, ठीक है। हमने बस इतना कहा कंडीशन आई है आपसे फर्स्ट वाले रूल में कि स्टार्टिंग जो है वो केवल एक अल्फ़ाबेट लेटर से ही होगी, ठीक है। अब सेकंड रूल ये कहता है कि आप अंडरस्कोर को बीच में लगा सकती हैं और डिजिट्स को भी बीच में लगा सकते हैं आप, ठीक है, अल्फ़ाबेट के बीच में या फिर लास्ट में लगा सकते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड रूल देखिए, देयर शुड बी नो स्पेस और डॉट बिटवीन एनी लेटर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के लेटर के बीच में डॉट या फिर स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस मत दे देना। अगर कोई देखो तुम लिखा है अव्रल मिश्रा, अव्रल और मिश्रा के बीच में कर दिया गैप तो वो एक वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है। अब अव्रल और मिश्रा लिखा, उसके बीच में गैप नहीं किया तो वो वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, ये फोर्थ रूल है आपका। अपर केस और लोअर केस डिस्टिंक्ट होंगे जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया अव्रल मिश्रा, ठीक है, आपने बीच में स्पेस नहीं दिया, ठीक है, आपने स्टार्टिंग करी कैपिटल लेटर से, एक अल्फ़ाबेट से करी, ठीक है, ये भी ठीक है। बीच में डॉट नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है, सब कुछ सही हो गया, ठीक है। लेटर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाली हमने, मेरा मन नहीं था, नहीं डाली, ठीक है। तो अव्रल मिश्रा था। अब यह है कि कैपिटल लेटर्स जो होनी चाहिए, कैपिटल अपर केस, मतलब जो अपर केस है उसका मतलब क्या है कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस का मतलब क्या है स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अपर केस का मतलब क्या है कैपिटल लेटर्स और लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर्स, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग करी है कैपिटल लेटर से, ठीक है, तो सारे कैपिटल लेटर्स आगे होने चाहिए और स्मॉल लेटर पीछे होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक स्मॉल लिखा फिर कैपिटल लिखा, फिर स्मॉल लिखा फिर कैपिटल लिख दिया, फिर स्मॉल लिखा फिर कैपिटल लिख दिया, तो ये खराब हो जाएगा, तो ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको कैपिटल लेटर में कोई वेरिएबल लिखना ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हमसे मिस्टेक होती है बार बार। क्या करते हैं कि हम लोग कैपिटल्स ले तो लेते हैं, मगर जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग बीच बीच में भूल जाते हैं, तो हम मास्क कर सकते हैं, ठीक है, उससे। तो आप स्मॉल कैपिटल मत लीजिए, स्मॉल लीजिए, ठीक है, बीच में स्पेस मदद की, और एक सम कर ले रहे हैं तो सम ही लीजिए, सम करने के लिए तो SUN लीजिए स्मॉल में। अगर कह रहे हैं कि ऐड कर दो नंबर, कर ADD ले लिया स्मॉल में, ठीक है। कहा कि मल्टीप्लाई तो MUL स्मॉल में, ठीक है। का सब्सट्रैक्शन तो SUB स्मॉल में।
तो ऐसे लेना, ये नहीं कि कहा कि एडिशन कर रहे हैं और ले लिया महेश, ठीक है, कहा है कि वो कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ले लिया कुमार, और कहा है कि डिवाइड कर दो, ले लिया कल्ला। ये सब नहीं लेना है बेफालतू का। जो करना है, जो कर रहे हैं लोग, जो ऑपरेशन लोग कर रहे हैं उसी का लेना है, ठीक है, समझ गए ना। अब ये देखो बेटा, ये कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ वेरिएबल्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो वीडियो है वो पॉज करना है, उसके बाद देखना है कि कौन से वेरिएबल्स ठीक हैं और कौन से वेरिएबल है ही नहीं, वो वेरिएबल नहीं होंगे, और कौन से मतलब कौन से वेरिएबल आपके हैं, मतलब रूल्स फॉलो करते हैं, और कौन से वेरिएबल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो आप पहले अपना वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, उसके बाद स्टार्ट करिए जब मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जो टेस्ट है वो वेरिएबल होएगा, वेरिएबल होएगा, ठीक है। टेस्टर तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, बाकी सब स्मॉल है, ये सही है, ठीक है। बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, सबको सही है, ठीक है। S1, अब 1 जो लास्ट लिखा हुआ है आगे नहीं लिखा हुआ ना, बीच में स्पेस नहीं है, कैपिटल स्मॉल सिस्टम नहीं है इस पर, सबको सही है, डॉट भी नहीं था। अब T.E.S.S.T, ठीक है। अब इस पर देखो डॉट लगे हुए हैं, तो ये नहीं होगा। और 1 1 2 3, अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 1 1 से मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। S_1 अंडरस्कोर डॉलर साइन होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, समझ गए बेटा। तो आपके बताइए, हम कमेंट करिएगा कि आपके कितने राइट आंसर थे और कितने रॉन्ग, ठीक है। जिसके ज़्यादा राइट आंसर होंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू बी कंटिन्यूड, आगे वीडियो आपको अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। हम अगले दिन पढ़ेंगे लिटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से खुआइए, और सबको बताइए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जावा 10th क्लास की, ठीक है, और 11th क्लास में यूज़ आता है, और 12th क्लास में बिल्कुल यूज़ आता है अच्छे से, ये बेस होता है, ठीक है आपका। थैंक यू वेरी मच।